नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जिसका इंतज़ार था दोस्तों वह मतलब आ ही गया है। कहने का मतलब है कि नोटिफिकेशन पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। हमने भी डाउनलोड किया है, देखा है, तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कैसे क्या है, योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, और इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, प्री मेंस इंटरव्यू के क्या प्रक्रिया रहेगा, कितने नंबर के आएगा, क्या मतलब सब कुछ मैं एक एक करके आप सबके समक्ष रखूँगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक एक चीज़ मतलब बताऊँगा आप सभी को। तो बताने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि जो लोग नए मतलब आए हैं, नए व्यूअर हैं हमारे, तो उनको जो है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस मतलब चैनल का हिस्सा बन जाए, सदस्य बन जाए, जिससे मतलब इस सभी से मतलब इन सारी चीज़ों से जुड़ी जो है जानकारी उन तक पहुंचती रहेगा। और टेलीग्राम जो दिख रहा होगा आपको एक लोगो, टेलीग्राम को स्कैन करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अनुपम जियोग्राफी विथ अनुपम टेलीग्राम चैनल का नाम है। उसके बाद वहाँ PDF भी मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो वहाँ अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये रहा नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय के लिए 2025 की भर्ती निकली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 2025 है A7/E1/2025, दिनांक 4 सितंबर 2025 को। आप लोग कह रहे होंगे कि ये क्या बता रहे, तो पता है, लेकिन फिर भी आपको बता दिया जा रहा है, ठीक। अब सबसे पहले आपका दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले जो है आपका OTR होना चाहिए। OTR मतलब UPPSC के माध्यम से कोई भी फार्म भरे होंगे, जैसे PCS का, RO का, या इससे जुड़ी और भी जो PSC करवाती है उत्तर प्रदेश, अगर OTR के माध्यम से किए होंगे तो आपका OTR वही रहेगा, उसके माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। फॉर्म भरने की जो तारीख है वो आज से ही शुरू है और 6 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद आप मान लीजिए करेक्शन करना होगा तो करेक्शन 13 अक्टूबर तक होगा, पहली बात। अब सबसे पहली बात यह है कि इसको करने के बाद दोस्तों, सबसे पहले आप सबसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इसमें क्या देखना है। इसमें शुल्क आप देख लीजिए कि चार्ज क्या लग रहा है। जो कहते हैं कि जो EWS और जो जनरल वाले हैं उनको जो है 100 रुपया चार्ज लगेगा, और प्रक्रिया शुल्क जो भी होगा वो फॉर्म भरने वाला वो 25 रुपये, मतलब कहने का मतलब 100 रुपया आप सबका लग रहा है। जनरल OBC का 100 रुपया, और EWS जनरल OBC EWS को 100 रुपया दिया जाए, वो लगेगा चार्ज। SC ST 40 रुपया शुल्क, 65 रुपया शुल्क है। और इनका जो है जनरल और जनरल OBC EWS का टोटल है 125, SC और ST का टोटल 65 रुपया है, और दिव्यांगजन का 25 रुपया है, भूतपूर्व सैनिक का टोटल है 65 रुपया, ठीक है। इसी प्रकार से दिया गया है। आप सीधा बात करते हैं दोस्तों। पहले बात सीट की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है सीट जो है 1253 जो है मतलब कि जारी किया गया था, तो उसी पे आया है, उसको मतलब सब्जेक्ट वाइज आ गया है पूरा, ठीक है। तो इसमें मैं बात करूँगा, पहली बात तो टोटल 28 सब्जेक्ट हैं। 1 मिनट, हाँ 28 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले जो है वनस्पति विज्ञान है, जिसमें से टोटल 79 सीट है। जनरल जो है 33 है, SC मान लीजिए 16 सीट है, और ST जो है 3 सीट है। इसके बाद आप देखेंगे OBC का जो है 20 सीट दिया गया है, वहीं EWS का 7 सीट दिया गया। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जिस सीट वो मतलब विषयों में आया है, जैसे रसायन में 87 है, वाणिज्य में सबसे ज़्यादा आया है, कॉमर्स में सबसे ज़्यादा आया है, 157 सीट कॉमर्स में आया है। इसके बाद जो है कि शिक्षा शास्त्र में 14 है, अंग्रेजी में 92 सीट है, भूगोल में 46 सीट है, भूगोल में 46 सीट है। अब भूगोल में जैसे कि आप जनरल में 23 सीट है, SC में 8 सीट है, ST में 0 है, फिर जो है OBC में 11 सीट है, ठीक है। और EWS में भी अलग से कैटेगरी किया है, उसमें जो है क्या बोलते हैं 4 सीट है, ठीक। इसी प्रकार आप देखेंगे इतिहास में 58 सीट है, हिंदी में 87 सीट दिया गया है, समाज शास्त्र में जो है 78 सीट है,
तो इसी प्रकार से जो है ये अलग अलग विषयों का दोस्तों दिया गया है। हर सब्जेक्ट है, एक बार सब्जेक्ट में करा दे रहा हूँ कौन कौन सब्जेक्ट है। चित्रकला है, अर्थशास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, गणित, सैन्य विज्ञान, दर्शन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, भौतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, संगीत गायन, संगीत वादन सितार, संगीत वादन तबला, संगीत व संस्कृत, समाजशास्त्र, उर्दू, जंतु विज्ञान, सांख्यिकी, कंप्यूटर साइंस, फारसी। ठीक, टोटल सीट 1253। ठीक है, तो इसको मैं जो है हम जो है इसका टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा PDF, अच्छे देख लीजिएगा। अब मैं बात करूंगा दोस्तों इसका मतलब इसकी अर्हता की बात करूंगा। इसकी अर्हता और सिलेबस में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। हाँ, एक बार पैटर्न देख लीजिए। आप जानते हैं प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, लेकिन जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम वो मार्क्स रहेगा उसका नंबर जुड़ेगा नहीं, वह सिर्फ मतलब कट ऑफ के माध्यम से वो जैसे IAS PCS में होता है उसी प्रकार से आप मतलब उसको जानिए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें 2 पेपर हों, मतलब उसमें एक पेपर होगा 120 नंबर का। ठीक, 1 मिनट, 120 नंबर का होगा। 1 मिनट आया। इसमें माइनस मार्किंग में रहेगा दोस्तों, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये माइनस मार्किंग भी आपका जो है रहेगा। 1 मिनट कहाँ है, मिल गया। तो इसमें जो कि प्रारंभिक परीक्षा जो है प्रश्न पत्र का जो है प्रकार रहेगा वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव रहेगा। एक प्रश्न आपको रहेगा, मतलब एक ही प्रश्न पत्र में रहेगा, और टोटल प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे, मतलब जीके जिसे जीके GS बोल सकते हैं। और जो वैकल्पिक विषय रहेगा जैसे हिंदी, भूगोल, पॉलिटी, ये सब जो ना वैकल्पिक विषय के 90 प्रश्न रहेंगे। तो 90 और प्लस 30 120 हुआ। ठीक है, रहेंगे। अच्छा हाँ, जबकि वैकल्पिक विषय गणित के 70 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, जो गणित वाला रहेगा, अगर गणित से भर रहे हैं तो उसका जो है इसमें जो है कम जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो है कुल पूर्णांक 150 रहेगा और समय 2 घंटा का समय दिया जाएगा। और इसी के आधार पर जो है कट ऑफ बनेगा। कट ऑफ क्वालिफाई करेगा वो मेंस में आएगा, मेंस और इंटरव्यू को मार्क्स जोड़ेगा, उसी प्रकार से उसका जो है सिलेक्शन होगा। अब आइए मुख्य परीक्षा देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा में दोस्तों प्रश्न पत्र का जो है परंपरागत मतलब वही होगा, प्रकार वही रहेगा। एक प्रश्न आएगा, जो कुल प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी। 10-10 मतलब 2 पार्ट में 10 प्रश्न अलग मतलब लघु उत्तरीय होगा, और 10 प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय होगा। जो लघु उत्तरीय होगा वह 125 शब्द लिखना रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन को, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो है आंसर का जो है मार्क्स जो रहेगा 8 नंबर रहेगा। ठीक है, और समय जो है 3 घंटा रहेगा। और वहीं दूसरा का जो 10 प्रश्न आएंगे वो 200 शब्दों में लिखना रहेगा, उसका जो है 12 मार्क्स रहेगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन। तो ये 3 घंटे का जो है प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है क्या बोलते हैं, कुल पूर्णांक जो है 200 इसका रहेगा। ठीक, 80 और प्लस 120। ठीक, इस हिसाब से जो है मार्क्स मिलेगा। पेपर फर्स्ट में कितना रहेगा 80 नंबर, और पेपर सेकंड में 120 नंबर रहेंगे। ठीक, इस प्रकार से आप नंबर, और इसके अलावा जो है आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, 25 अंक का इंटरव्यू हो जाएगा। इसमें 25 अंक का इंटरव्यू शामिल है। 25 अंक यथावत शासनादेशानुसार। ठीक है, प्रश्नगत मुख्य परीक्षा के साक्षात्कार परीक्षण में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता का निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब कुल क्वालिफिकेशन क्या है, नेट होना चाहिए। नेट हो या आपके पास PhD हो। ठीक है, इसके बाद जो क्या बोलते हैं, जो PG में 55% आपका होना चाहिए मार्क्स जनरल वालों के लिए। ठीक है, वहीं जो कैटेगरी के लोग हैं वो कैटेगरी में 5% उनको छूट मिलता है। ठीक, कह रही संक्षिप्त जानकारी। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो तो उसका मतलब PDF अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी मतलब जल्दबाजी में फॉर्म फिल मत कीजिएगा, अभी 1-2 दिन रुकिए, आराम से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद जो फॉर्म भरने वाली प्रक्रिया उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, तो कोई जानकारी अगर रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।